जंग चाहे जैसी भी हो, अच्छा हो बुरा हो, चाहे इसे कोई भी नाम दे दिया जाए, पर जंग हमेशा तबाही और बर्बादी लेकर के ही आता है। चाहे इस जंग से किसी को फायदा हो या ना हो, पर तारीख गवाह है कि जंग में सिर्फ आम इंसानों का ही नुकसान होता है। सरकारी दफ्तरों में आराम फरमाने वाले बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े सदर और बड़े बड़े हुक्मरान सिर्फ तमाशा देखते रह जाते हैं। लड़ने वाले मैदान जंग में प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते। फैसला बादशाही वक्त करते हैं और जान आम लोगों की जाती है। नुकसान आम लोगों का होता है, पर 40 दिनों तक चलने वाली जंग के दौरान इतना तो वाज़ेह हो चुका है कि वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, मैदान जंग के उसूल बदल चुके हैं, जंग लड़ने के कानून बदल चुके हैं, जिंदगी बचाने की हिकमत अमली बदल चुकी है, इंसानी हुकूक के पैमाने बदल चुके हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ ताकत के जोर पर कहीं भी जंग शुरू करने की हिकमत काम नहीं आ रही। वो जमाने लग गए जब अमेरिका का नाम सुनकर बड़े बड़े देश पैंट में पेशाब कर दिया करते थे। वो जमाने लग गए जब अमेरिका किसी को आग दिखा देता था तो वो थर 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 कांपने लगता था। वो जमाने भी लग गए जब अमेरिका की पाबंदियों से डरकर बड़े बड़े मुल्क अमेरिका की जी हुजूरी करने लगते थे। वो जमाने भी लग गए जब अमेरिका किसी को भी कुचल देता था, किसी को भी दबा देता था, किसी का भी कत्ल कर देता था। पर अब जमाना बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, ताकत का पैमाना बदल चुका है, जंग के मेयार बदल चुके हैं और धमकी देने के अंदाज बदल चुके हैं। अब अमेरिका कहीं भी इज्जत हासिल नहीं कर पा रहा। अब केवल उन्हीं मुल्कों को वो अपने कंट्रोल में कर पा रहा है जिनके बड़े बड़े नेताओं के बंद कमरे की करतूत अमेरिका के पास है। अब वो उन्हीं लोगों को अपनी कठपुतली बना पाता है जिनकी रंगीन फिल्में उनके पास है। अब अमेरिका उन्हीं लोगों को कठपुतली की तरह नचा रहा है जो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहते थे, अपने आप को बुढ़ापे में भी कुवारा कहते थे, जो एप्स्टीन आइलैंड पर जाकर रंगरेलियां मना रहे थे। ऐसे ही लोग अब अमेरिका की जी हजूरी करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही लोग अब अमेरिका की चमचागिरी करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही लोग अमेरिका के तलवे चाटने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सब कुछ ख्यालात से होता है, सब कुछ सोच से होता है, सब कुछ जहनियत से होता है। जिन लोगों की जहनियत गुलामी हो, जिन लोगों के रग रग में चमचागिरी दौड़ रही हो, जिनको अंग्रेजों की गुलामी करने की आदत हो, जिनकी नस्लें गुलामी की भेंट चढ़ चुकी हों, ऐसे ही लोग अमेरिका के आगे अपना दुम हिलाते हैं। वरना दुनिया बहुत बड़ी है बाबू, हर कोई अमेरिका की चमचागिरी नहीं करता। चाहे वो ताकत से कितना ही कमजोर क्यों ना हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। वो दौर खत्म हो गए जब अमेरिका से लोग डरा करते थे। उस दौर में भी अमेरिका को आग दिखाने वाले बहुत से होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैदान जंग में अमेरिका को खदेड़ कर भगा दिया गया और अमेरिका दुम दबाकर भागता नजर आया। और जब एक टेबल पर बैठने की बात आ रही है तो अमेरिका अपने उन मकसदों को हासिल करना चाहता है जो उसने मैदान जंग में हासिल नहीं किया। जिन मकसद को वो हथियार के दम पर हासिल ना कर सका, उसे अब वो एक टेबल पर बैठकर समझौता और बातचीत के जरिए हासिल करना चाहता है। अमेरिका बड़े अरमानों से चीन का दौरा करने गया था और चीन से एक के बाद एक इसे मायूसी हाथ लगी। जो भी सामान और गिफ्ट इसे तोहफे के तौर पर मिले थे, उन सबको अमेरिका के डरपोक सदर ने कचरे के डब्बे में डाल दिया और खाली हाथ अपनी जहाज में बैठकर वापस लौट गया। ईरान पर न्यूक्लियर बम न रखने के लिए वो दबाव भी बना रहा है, पर सवाल है, ईरान तो खुद ही न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। इसके यहाँ तो बाकायदा फतवा है, कानून है कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है तो नहीं बनाना। अमेरिका बार बार कहता है कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। एक तरफ वो कहता है कि हमें बनाना ही नहीं है और दूसरी तरफ अमेरिका का बड़बोल सदर कहता है कि हम तुम्हें बनाने नहीं देंगे। तो जंग अगर करना ही है तो इसके लिए न्यूक्लियर का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर जंग लड़ना ही है तो फिर एनरिच्ड यूरेनियम को बहाना बनाने की जरूरत ही क्या है। अगर जंग ही लड़ना है तो बहरे हॉर्मुज़ को अपना बहाना बनाने की जरूरत ही क्या है। आमने सामने की जंग लड़कर इस मामले को खत्म किया जा सकता है। एक तरफ अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर बिना हथियार के आमने सामने जा जाए और दूसरी तरफ ईरान अपने टॉप मिलिट्री कमांडर को लेकर आमने सामने खड़ा हो जाए। दोनों देशों की फौज को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। जब 10 लोग मिलकर ही मैदान जंग में कोई फैसला कर सकते हैं तो पूरी फौज को लड़ने की जरूरत क्या है। जरूरत पड़े तो दोनों अल्टरनेटिव खुद ही दो दो हाथ करके मैदान जंग में आ जाएं। अब वो मैदान कौन सा होगा यह अमेरिका का सदर तय कर सकता है, पर जंग लड़ने से अगर कोई फायदा हो रहा है फिर तो टाल टोकना लाजमी हो जाता है। अमेरिका को यह तय कर लेना चाहिए कि वो जंग करना चाहता है या बातचीत की टेबल पर बैठना चाहता है। अमेरिका हॉर्मुज़ पर अपनी हिमायत हासिल करने के लिए चीन गया था। चीन से हॉर्मुज़ की खुद मुख्तारी के लिए अपनी हिमायत लेना चाहता था, लेकिन जिस हॉर्मुज़ में आने जाने के लिए चीन को कोई दिक्कत ही नहीं। अमेरिका खुद ही ये नहीं तय कर पा रहा है कि आखिर इसे आगे चलकर करना क्या है।
अब खबर आ रही है बहुत जल्दी अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा अमेरिका ने तैयारी भी कर रखी है और इजराइल पहले से ही पूरी तरह से तैयार है। इसे तो मालूम ही है कि कौन सा हमारे अब्बा का हथियार है। सब कुछ तो अमेरिका का ही है। अमेरिका का फाइटर जेट, अमेरिका के फौजी, अमेरिका के हवाई अड्डे, अमेरिका का गोला है, अमेरिका का बारूद है, अमेरिका के मिसाइल है, अमेरिका के तोप है। सब कुछ तो अमेरिका का ही है। अपना कौन सा नुकसान होना है? अगर मरना भी होगा तो अमेरिकी अफसर मरेंगे, अगर मरना होगा तो अमेरिका का फौजी मरेगा। अमेरिका के फौजी बॉडी बैग में पैक होकर वॉशिंगटन जाएंगे। इजराइल पहले ही कह चुका है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बंद नहीं हुआ। वो पहले ही कह चुका है कि ईरान जंग अभी खत्म नहीं हुई। जब तक यूरेनियम किससे छीन न लिया जाए, वहां से हटा न लिया जाए, इसे हासिल न कर लिया जाए, तब तक इस जंग को खत्म नहीं किया जा सकता। पर क्या ये सब इतना आसान है जैसा नेतन्याहू सोच रहा था? क्या सब कुछ इजराइल की मर्जी के मुताबिक ही चलता रहेगा? यहां तो अमेरिका सुबह में कुछ और कहता है, दोपहर होते होते उसकी बात बदल जाती है और शाम होते होते तो ऐसी बात कर देता है जो उसके सुबह और दोपहर वाले बयानों को भी झुटला देता है। तो ऐसे में ईरान नेगोशिएट करे तो किससे करे, बातचीत करे तो किससे करे? जब अमेरिका का सदर सोशल मीडिया छोड़ना ही नहीं चाहता तो टेबल पर कैसे आएगा? हर चीज इंटरनेट पर तय नहीं होती। कुछ बातें आमने सामने बैठकर तय हो जाती हैं और अमेरिका का सदर एक के बाद एक अपने बयान देते रहता है, अपने बयानों को बदलते रहता है। एक तरफ वो ईरान को बातचीत के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की कनपटी पर बंदूक रखकर इसे समझौता करने के लिए भी दबाव बना रहा है। इसलिए अमेरिका पर खुद ईरान को ही एतबार नहीं, क्योंकि ईरान का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। वो हार्मुज में अपने दुश्मनों के जहाज को नहीं आने जाने देगा। वो हार्मुज में उन लोगों को बिल्कुल नहीं गुजरने देगा जो उसके मुल्क की छोटी छोटी मासूम बच्चों के कातिल है, जिन्होंने उसके सुप्रीम लीडर को कत्ल किया है, जिन्होंने ईरान पर बमबारी की, हमले किए। इनको कभी भी वो गुजरने नहीं देगा। और जो नुकसान अमेरिका और इजराइल ने ईरान का किया है वो कहीं से भी भूलने लायक नहीं है। एक बात तो ये भी तय होनी चाहिए कि अमेरिका ने जितना नुकसान ईरान पर हमला करके पहुंचाया है उसका हर्जाना इसे हर हाल में भरना होगा, क्योंकि ईरान ने किसी पर हमला नहीं किया, अमेरिका और इजराइल ने इस पर हमला किया। अब इसकी भरपाई चाहे अमेरिका अपने जेब से करे या इजराइल अपने जेब से करे, पर हर हाल में ईरान को मुआवजा पाने का हक है, हर्जाना हासिल करने का हक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी ख्याली दुनिया से बाहर नहीं निकल रहा। वो ईरान पर हमले के लिए तैयारी कर रहा है। पर आप इतना याद रखिए कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी प्लान कर लिया गया है। ईरान कह रहा है कि कब तक छुपोगे खंबे की आड़ में, कभी तो मिलोगे भिंडी बाजार में। ईरान अपने दुश्मनों का इंतजार कर रहा है, पर इतना तो तय है कि ईरानी मौत को गले लगा सकते हैं। झुकना इन्हें मंजूर नहीं, क्योंकि ईरान को मौत उतनी ही प्यारी है जितना अमेरिका और इजराइल को जिंदगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।